अजान से पहले तअव्वुज़ और तस्मिया पढ़ने का क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है। चुनांचे अजान से पहले औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरीके से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, हज़रात सहाबा के बाद ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, कहीं से भी कोई सबूत नहीं है। ये शरीयत में इजाफ़ा करने के मुतरादिफ है, इसलिए इससे परहेज़ करना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर आहिस्ता पढ़ा जाए तो इसमें कोई हरज नहीं। जैसे बाद हमारे बरेलवी हजरात जो है दरूद पाक और सलातुस्सलाम और ना जाने क्या क्या वो पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये जानना चाहिए हमारे बरेलवी भाइयों को मैं बतलाऊं कि जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं, हम अगर उसको अपनी तरफ से करते हैं तो इसी का नाम बिदअत है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर नबूवत में हज़रत बिलाल हबशी ज़िंदगी भर अजान दी, कहीं आप पर दरूद पढ़ने का तज़किरा नहीं मिलता है। फिर इसी तरीके से आपके बाद सहाबा के बाद ताबीन, और ये सिलसिला चलता रहा, कहीं पर कोई सबूत नहीं मिलता। आप कहते हैं कि इसमें हरज क्या है। बरेलवी हजरात कहते हैं कि इसमें हरज क्या है। भाई देखो, हरज यही है कि ये अल्लाह के रसूल से साबित नहीं, और जो चीज़ हदीस से साबित नहीं, सुन्नत से साबित नहीं, वही चीज़ बिदअत होती है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये चीज़ साबित नहीं तो आप मत कीजिए। मसलन मैं कहूँ कि अब कोई आदमी फजर की नमाज में नींद को कुर्बान करके आता है और कहते हैं कि क्या 2 रकात जा करके पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, क्या हरज होगा। तो हरज इसमें तो कुछ नहीं है कि 4 रकात पढ़े। हरज यही है इसके अंदर कि अल्लाह उसके रसूल से साबित नहीं है। ये तो ये कोई कम हरज की बात है कि जो चीज़ सुन्नत से साबित नहीं, अल्लाह उसके रसूल से साबित नहीं, हम अगर उस चीज़ को करें तो अल्लाह के रसूल का तो खुद ही फरमान है, मन अहदस फी अमरिना फहुव बिदअ, कि जो चीज़ दीन में नहीं और उसको अपनी तरफ से इजाफा करके बढ़ाया जाए तो ये बिदअत है। तो मेरे भाइयों, मैं बरेलवी हजरात से कहता हूँ कि देखो, आप ये पढ़ते हो, आप तन्हाई में पढ़ो ना, सलातो सलाम पढ़ो, किसने मना किया, कोई नहीं ममान। अल्लाह के रसूल, ये दरूद एक ऐसी इबादत है, सलाम एक ऐसी इबादत है कि जिसके पढ़ने पर कोई ममानियत, कोई रोक टोक नहीं कि इतना ही पढ़ा जाए, लेकिन जहाँ पर जैसे साबित है वैसे ही पढ़ना, यही दीन है। इसलिए अजान से पहले तावुज़ पढ़ना, तस्मिया पढ़ना, दरूद सलाम पढ़ना या और भी जो कुछ पढ़ा जाता है हमारे बरेलवी हजरात के यहाँ, उन चीज़ों का सुन्नत से सबूत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आप हजरात से कि आप अपने फतवे पर नज़रसानी कीजिए और इन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो चीज़ हदीस में और सहाबा के अमाल में नहीं मिलता है उसको मत कीजिए। और आपका ये कहना कि इसमें हरज क्या है, इसमें हरज यही है कि ये हम दीन में अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं जो मरदूद है। इसलिए मेरे भाइयों, ये काम नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये तो मसले की वजाहत थी, मैंने तो मसला बतला दिया कि अजान से पहले अजान औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज़ से पढ़ना ना ही अल्लाह के रसूल से साबित है, न सहाबा से, न ताबीन, न तबे ताबीन, न बुजुर्ग, कहीं से ये शरीयत में साबित नहीं है। ये इसका इजाफा करना शरीयत में ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये बिदअत शुमार होगा। इसलिए हमारे बरेलवी हजरात से दरख्वास्त है कि आप भी अपने फतवे पर नज़र सानी करें और अहले इल्म उलमा जो आपकी क्या नाम है, अहले इल्म बरेलवी हजरात में जो अहले इल्म हजरात है, आप उनके सामने इस मसले की तहकीक करने की कोशिश कीजिए। जो मुतअस्सिब किस्म के नहीं है, वो उनको जो अहले इल्म हकीकत में जो जानकार आलिम है आपके मसलक के, आप उनसे रब्ता कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो आलिम भी जो है आपको इसी की रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला जो है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल ये बहस जो अल्लामा शामी ने फतवा शाम के अंदर नकल की है, वह लुगतुन अल इलाम व शर्रुहा इलामुल मक़सूद लम यकुल बिदुखूलिल वक्ति लियउमल फ़ाइता। इस तरीके के अल्फाज जो है HM सईद, जो दुर्र मुख्तार मा शामी, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा है, उसकी पहली सफ़ा 383 और आगे शामिया में वक़दा इदा तकल्लम बिगैर मा हुआ मिनल कुरानी फला यसुन्नु तअव्वुज़ बिल ऊला। ये फतवा दुर्र मुख्तार मा शामी, उसके आदाबुस सलाह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 489, जो HM सईद कराची का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर
फतावा हिंद में है अल अज़ान खम्सा अशरा कलिमा व आखिरुहु इंदना ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से जो है फतावा काजी खान पहली जिल्द सफ़ा 55 और फतावा हिंदिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 55, अलबाबुस्सानी फ़िल अज़ान अलफ़स्लुस्सानी फ़ी कलिमातिल अज़ान जो मकतबा रशीदिया कोयटा बलूचिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 78 पर इसको नकल किया। उन्वान है अज़ान से पहले तअव्वुज़ और तस्मीह का हुक्म। इसके तहत जो इस मसले को नकल किया। बाकी जो बातें थी वो मैंने अपनी तरफ से कही कि ये चीज़ सुन्नत से साबित नहीं है।